हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट की पेपर थर्ड साइटोलॉजी में प्रीवियस क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी और माइटोकॉन्ड्रिया के जनरल फीचर्स के बारे में बात की थी। उसी के कंटिन्यूटी में आज हम आगे डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली कोशिकांग है, जिसको पॉपुलरली नाउन मीन्स कॉमन रूप से, सामान्य रूप से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। प्रीवियस क्लास में हमने ये बताया कि इसको शक्ति ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन वायवीय शोषण करता है और उसके द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, जो कोशिका के विभिन्न कार्यों के संपादन में उपयोगी होती है। कोशिका को शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कोशिका के विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाता है। ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है जो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, मोस्टली सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ये कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है और दे प्ले द मेजर रोल। ये जटिल कार्बनिक अणुओं को, पोषक तत्वों को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ना और जिससे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स से एनर्जी लिबरेट करवाना इसका मुख्य कार्य है। मैनी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें से अनेक क्रिया कोशिकीय श्वसन कहलाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रियन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइटोस और कॉन्ड्रियन, ये मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बता दिया था। जर्मन पैथोलॉजिस्ट अल्टमान ने इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था 1890 में। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की ये ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ये सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी कोशिका में केंद्रक के अलावा, केंद्रक ऐसा कोशिकांग होते हैं जिसमें खुद का आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दो अन्य ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें केंद्रक के अलावा खुद का अपना अलग से डीएनए होता है और ये अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसमिट करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को एमडीएनए कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को सीडीएनए कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया डेरिव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय प्रोसेस टर्म्ड एज एंडोसिम्बायोसिस। दिस इज एंडोसिम्बायोसिस प्रोसेस से माइटोकॉन्ड्रिया बनाया जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया एरोजेज 2 बिलियन ईयर एगो व्हेन बैक्टीरियल फ्यूज एंड आर्चियल सेल्स एंड एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ था तब माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है ओरिजिनल उत्पत्ति के बारे में। The closest extent relative of the bacteria gave rise mitochondria are also recaps here। इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में ऐसा संकल्पना है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर रेड कलर की आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाद जो येलो कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहलाती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर के इन्वोल्यूजर बना करके क्रिस्टी का निर्माण बनती है। फोल्डेड पार्टिकल से ही क्रिस्टी कहलाएगी। जैसे अंदर की तरफ लूप बने हुए रहते हैं, लूप को क्रिस्टी कहा जाता है। दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है।
इंटर मेम्ब्रेन के बाद में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया में लिक्विड भरा रहता है, जैसे सेल में जो लिक्विड भरा रहता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस में जो लिक्विड भरा रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैटर होता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स के बाद में ये कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन एंजाइम से रिलेटेड पार्टिकल हो, इसमें सस्पेंडेड होते हैं। एटीपी सिंथेटेज पार्टिकल या एंजाइम इसमें फ्री सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है, इसको एमडीएनए कहलाता है, ये भी इनमें प्रेजेंट होता है। कुछ राइबोसोम्स होते हैं, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया कवर्ड पार्टिकल्स होता है, यहाँ से इसको सेक्शन कटिंग करके इस डायग्राम में शो किया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हल्का सा लंबा थ्रेड लाइक पतला माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कोशिका द्रव्य में सस्पेंडेड फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी, लंबाई चौड़ाई और बाह्य आकारी के बारे में अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप 0.5 से 1.0 μm मिली माइक्रॉन्स होती है। इसकी लेंथ 1 से 10 μm लॉन्ग होती है। शेप इसका बीन शेप दाने जैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। नंबर्स डिपेंड ऑन द टाइप, साइज एंड फंक्शन स्टेट ऑफ सेल। एंड एवरेज लीवर सेल में कंटेन अबाउट 1500 माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होते हैं। संरचना में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इंटर मेम्ब्रेन या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनर मेम्ब्रेन का पढ़ेंगे, क्रिस्टी पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे। द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन झिल्ली इज कंपोज्ड ऑफ ए फास्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ प्रोटीन, है ना, पीएलपी, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन का मॉडल होता है जो रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन में को फॉलो करता है। टू मेम्ब्रेन हैव डिफरेंट प्रोपोर्शन, मीन्स आउटर मेम्ब्रेन की अलग स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन की अलग स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियन ये डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर फाउंड इन बोथ, प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है। इट्स साइज रेंजेज फ्रॉम 0.5 to 1 micrometers. The structure comprises an outer membrane, an inner membrane and a gel-like material called matrix. Outer membrane or inner membrane are made up of protein and phospholipid separated by the intermembrane space. The outer membrane covers the surface of the mitochondria and has a large number of special protein known as porions. It is freely permeable to ions, nutrients, molecules, energy molecules like ATP, ADP, एक्स्ट्रा मीन्स ये आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होती है कुछ आयंस की, कुछ मैक्रो माइक्रो मोलिक्यूल्स की, जो कि जैसा कि कल मैंने पावर, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है उसके बारे में बताया था। तो ये बताया था कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है और ये प्रक्रिया साइटोप्लाज्म होती है और साइटोप्लाज्म से इस मॉलिक्यूल को, पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स कैरी करता है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी तक। तो आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन तक उनका एंट्रेंस होता है, इसलिए वो क्रिस्टी तक पहुंचते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन इज आल्सो permeable for ions, nutrient molecules like macromolecules and macromolecules also. स्ट्रक्चर की और बात करें, कॉमन स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया एंक्लोज टू मेम्ब्रेन, ये सबको अपन पता ही है, ए स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन एंड ए मार्कली फोल्डेड
tuber intermembrane, inner mitochondrial membrane, which has a large surface and enclose the matrix space. The folds of inner membrane are known as cristae. ठीक है, tubes like structure protrusions are called tubules, है ना. The intermembrane space is located between both membrane in inner and outer membrane. The number and shape of mitochondria as well as the number of cristae they have can widely from can differ widely from cell type and cell type. Tissue with intensive oxidative metabolism, just like heart, muscles, have mitochondria with particularly large number of cristae. मतलब हार्ट की सेल और इन सेल में बहुत अधिक संख्या में क्रिस्टी वाले माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. इवन विद इन वन टाइप ऑफ टिश्यू द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी वेरी डिपेंड ऑन द फंक्शनल स्टेटस. मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी कोशिकाओं में जहाँ ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत पड़ती है वहाँ उनका शेप और साइज और क्रिस्टी की संख्या उस पर डिपेंड. माइटोकॉन्ड्रिया मोबाइल एंड प्लास्टिक, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह गति करता है, वेरी करता है. एक सेल में दो भी होता है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. और प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म मीन्स ये अपना शेप भी बदल सकता है, अपनी साइज भी बदल सकता है. जैसे कि हाइट स्टाइल में ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जिसमें नंबर ऑफ क्रिस्टी मच मोर होती है. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोबेबली डेवलप ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक इसका इवोल्यूशन के बारे में बताया कि एरोबिक बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई तभी इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ और सिम्बायोटिक एसोसिएशन के द्वारा एरोबिक यूकैरियोट्स में इनकी उत्पत्ति हुई. दिस एंडोसिम्बायोटिक बायोंड थ्योरी इज सपोर्टेड बाय मैनी ऑफ फाइंडर्स. सो फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल हैव रिंग शेप्ड डीएनए. माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है जो अपनी सूचनाओं को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करती है. जैसे कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन होकर के नई जो पुत्री कोशिका का निर्माण हुआ, तो सपोज कीजिए ये कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया थी और वो एक ही डॉटर सेल में रहेगी, दूसरी से डॉटर सेल में नहीं आ पाया, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हुए डी नोवो प्रोसेस के थ्रू जिस कोशिका में, जिस पुत्री कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं थी उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया स्वतः उत्पन्न हो जाता है. दिस इज क्योंकि ये डीएनए और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ये थ्योरी नियमित रूप से लागू होती है, क्योंकि उनका खुद का अपना रिंग शेप डीएनए होता है. माइटोकॉन्ड्रिया एमडीएनए होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसमिट करती है. इस सिस्टम को डी नेवो प्रक्रिया कहते हैं और ये सिम्पोडियल सिस्टम है. मीन्स केंद्रक के अलावा, केंद्रक में तो डीएनए होता ही है, केंद्रक के अलावा दो कोशिकाएं ऐसे होते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो अब केंद्रक के साथ साथ अपनी सूचनाओं को ट्रांसमिट करते हैं. इसको ऑटोफेगस सिस्टम या सिम्पोडियल सिस्टम या डी नेवो प्रोसेस कहा जाता है ना. ये कुछ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंजाइम होते हैं. ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में. इनर मेम्ब्रेन आल्सो ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी मतलब ईटीसी सिस्टम लोग का देखिए सिंथेसिस में पार्टिसिपेट होती है. नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट इनर एंश्योर दैट, ये अपन डिटेल पढ़ेंगे जब उसमें क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे आपको. बाकी इसमें से कुछ नहीं है. क्लियर. ये माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट आउटर मेम्ब्रेन का अलग कंपार्टमेंट है जिसका इनर से कोई लेना देना नहीं. इनर का अलग कंपार्टमेंट है पहले. और ये क्रिस्टी है जो अंदर की तरफ फॉलो की बनती है. इसका डीएनए और डीएनए के साथ साथ ये मैट्रिक्स है. ये कंपार्टमेंटल सिचुएशन इसकी बताई गई है. तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. थैंक्स टू